हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0. So in this question what we are supposed to do is to find the real values of x, and we are given two quadratic equations we have to solve. We are given two inequalities, solve them and find the region of satisfaction of real values of x. ठीक है. So here the key point will be starting with writing the key points first, or you can say the key concept first. So key concept will be here the solving the quadratic equation, and the second key concept is sign scheme method, or you can say the other name of it is wavy curve method. ठीक है. So let's start with it. देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है. और so first of all we'll start with solving the quadratic equation x square minus 3x plus 2 greater than 0. So in this we can solve it by factorization, middle term split जिसको बोलते हैं. So this will be x square minus 2x minus x plus 2 greater than 0, and यहाँ से x कॉमन ले लो आप. So x minus 2, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x minus 2 greater than 0. So what we have is x minus 1 और x minus 2, और ये greater than 0 है. ठीक है. So यहाँ से हमारे पास x minus 1, so we get two critical point here, x is equal to 1 and 2. So these are the two critical point and we can plot them. ठीक है, we can plot them according to the sign scheme method or wavy curve method. So let's draw a line here, and this is 1 and this is 2, and since it is greater than 0, so we'll start with positive. और इसमें साइन स्कीम मेथड सेज कि जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, सपोज हियर वी गेट टू क्रिटिकल पॉइंट 1 and 2. सो x माइनस 1 इसकी पावर ओड है. अगर इसकी पावर ओड है सो विल चेंज द साइन मूविंग फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगर इसकी पावर x माइनस 1 की पावर अगर इवन होती तो साइन वुड हैव बीन सेम. ठीक है. यहाँ दोनों की पावर ओड है तो विल कीप ऑन चेंजिंग द साइन and moving from 2 to 1. ठीक है. So as you can see here, so by wavy curve method, so if we try to draw the wave here, तो कैसी वेव बनेगी, देखो इस तरह से कुछ होगा. This will pass from 2. ठीक है. This will pass from 2. तो ये होगा. and now this has to be greater than 0, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला रीजन ले लेंगे. ठीक है. तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला रीजन ले लेंगे, ये वाला रीजन ले लेंगे. ठीक है. now we'll try to draw the next one. We'll try to solve the next equation given to us and try to find the critical point from it. So in the next we have x square minus 2x minus 4 less than equal to 0. So as you can see here, आप यहाँ से ध्यान से देखो तो x square minus 2x, अगर यहाँ पर प्लस 1 होता तो दिस वुड हैव बीन x minus 1 होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाती. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x square minus 2x लेस देन इक्वल टू 4. इस 4 को इधर ले आओ राइट साइड में. नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. सो x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5. सो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5. सो वी हैव गॉट टू रूट्स. ठीक है. एक मिला x माइनस 1 प्लस रूट 5 और दूसरा मिला x माइनस 1 प्लस रूट 5 एंड x माइनस 1 माइनस रूट 5. दिस इज द सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट दैट वी गेट फ्रॉम हियर. अब इसको भी हम वेवी करंट मेथड से प्लॉट कर सकते हैं. तो अगर फिर से हमने देखो प्लॉट करने की कोशिश की, सो हियर वी हैव दिस इज 1 माइनस रूट 5 एंड दिस इज 1 प्लस रूट 5. and again, like if we try to draw a wavy curve here, if we try to draw the wave here, so this region is positive, this will be negative and this will be positive, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा अगर
वेवी कर्व अगर साइंस की मेथड से देखें, सो द पावर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट ओड, द रीजन ऑफ conversion or satisfaction here, this will be the reason according to the second, this will be the reason. अब इसमें दोनों को अगर एक साथ ड्रॉ करें, लाइक इफ यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द बोथ ऑन द सेम, बिकॉज हमें दोनों में से निकालना है, ठीक है. सो वी आर सपोज टू फाइंड इट फ्रॉम द बोथ. सो हम इसको इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा 1 होगा, दिस विल बी 2, 1 माइनस √5 विल बी समवेयर हेयर, और 1 प्लस √5 विल बी समवेयर हेयर, ठीक है. अब इसमें वेव बनाते हैं, ठीक है. सो इनिशियली हमारी जो वेव थी वो 2 वाली बात करें तो कुछ ऐसी थी, ठीक है. और एक जो दूसरी वेव थी जिसमें इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जन हमारा ये था, दिस वाज द रीजन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है. दिस वाज द रीजन ऑफ कन्वर्जन, रीजन ऑफ सेटिस्फैक्शन है. अब अगर दूसरे की बात करें, दूसरी इक्वेशन से अगर हम बात करें, तो दूसरी इक्वेशन में जो हमारी वेव है वो किस तरह की थी, वो हमारी इस तरह की थी. कुछ देखो ध्यान से, ये हमारा सेकंड से रीजन ऑफ कन्वर्जन था. तो रीजन ऑफ कन्वर्जन हमारा ये वाला था, ये पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जन सेकंड केस में. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, सो ओनली दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग, जो भी पार्ट हमारा ओवरलैप करेगा उसी को हम ले लेंगे, ठीक है. तो इसमें देखो ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, द रीजन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग, है ना. अगर ये वाला पार्ट हमारा ओवरलैप कर रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये वाला पार्ट हमारा ओवरलैप कर रहा है, दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग, है ना. इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है यहाँ तक, ठीक है. सो विल टेक दैट पार्ट. सो अगर हम इसके आंसर की बात करें, सो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 माइनस √5. यहाँ पे ये देखिए दिस विल बी द क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर जो 1 माइनस √5 जो आया दैट इज इक्वल टू 1 लेस देन 0 वाले फॉर्म से आया है, और 1 माइनस √5 पे अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 0, ठीक है. सो दिस विल बी इंक्लूडेड, 1 will not be included, union, and from here we'll have 2 and 1 plus √5. So again 1 plus √5 will be in the close bracket. So this is the answer here, this is the answer. I hope you understand. Good luck, thank you.